कहते हैं कि गलती किसी की और सज़ा किसी और को भुगतना पड़ता है। आज हम सुपौल जिला में मौजूद हैं और यहाँ पे एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी है जिसमें एक पूरा परिवार सूना सा रह गया है। इस परिवार का कमाने वाला शख्स जो इस परिवार को कमा करके खिलाता था, उस लड़के की एक हादसे में मृत्यु हो गई है, उसका खात्मा हो गया है। और खात्मा कोई प्राकृतिक रूप से नहीं हुई है, किसी की लापरवाहियों के वजह से हुई है। आपको बताना चाहेंगे कि आज बिजली विभाग की इतनी लापरवाही बिहार में चारों तरफ फैली हुई है कि उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जिए या कोई मरे। उनकी लापरवाहियों के वजह से आज एक घर जल करके तबाह हो गया है। उस घर में जितना भी सामान मौजूद था वो सारा जल करके खत्म हो गया है। सामान की बात छोड़िए, जब आप सुनिएगा कि इस घर का जो इकलौता कमाने वाला शख्स था, इस घर का जो बेटा था, उस आग में झुलस करके खत्म हो गया है। उसकी हालत इतनी दर्दनाक थी, उसकी इतनी खौफनाक मृत्यु हुई है, इतनी खौफनाक तरीके से वो खत्म हुआ है। जब आप देखिएगा तो आपकी रूह कांप जाएगी। हम तस्वीर को थंबनेल में लगाएंगे, आप जरूर देखिएगा। और ये हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए है क्योंकि बिजली का तार ऐसे ही पड़े हुए रहता है किसी भी जगह पे। गर्मी का जैसे कि मौसम आ रहा है, आप सभी जानते हैं। एक फूस का घर, इस गरीब परिवार का फूस का घर था, शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें आग लगती है। और आप सोचिए कि एक व्यक्ति जिंदा उस आग में समाहित हो जाता है, जिंदा उस आग में जल करके खत्म हो जाता है। उसकी क्या गलती थी? एक जवान लड़का 22-24 साल का उम्र था, आगे उसको अपना पूरा जीवन देखना था, लेकिन किसी के लापरवाही के वजह से आज वो नहीं रहा है। ये घर परिवार वाले इतने गरीब हैं, इतने लाचार हैं कि अब ये क्या करें कोई नहीं समझ पा रहा है। इन लोगों ने हर जगह जाकर के कंप्लेन की, मुआवजे की मांग की, यहाँ तक कि ये लोग इतने भी सक्षम नहीं हैं कि जाकर के अपने भाई का, अपने बेटे का अंतिम संस्कार तक कर सकें। अंतिम संस्कार करने के लिए इन लोगों के पास पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी किसी भी तरह इन लोगों ने सारे घटना को अंजाम दिया है। यहाँ पे उनके पिता मौजूद हैं, पूरे घर के सारे परिवार लोग मौजूद हैं। फिलहाल आप उन सभी से हम आपको बात करवाएंगे। फिलहाल हम आपको दिखाना चाहते हैं वो घर जल के पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन उसके प्रभाव में जो दूसरे जगह पे आग लगी थी, आप उसको देखिए। आप ऊपर टीना को देखिए, आप इसका काला रंग को देख करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आग कितनी भयावह रही होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये बिजली का मीटर है, यही मीटर यहाँ पे लगा हुआ था और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे तार जो है वो ओपन है। किसी भी तरह से उस पर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, जिसके कारण खत्म हो गया है आज वो लड़का। ये परिवार वीरान होकर के रह गया है। लेकिन अभी तक इन लोगों को किसी भी तरह का ना तो मुआवजा दिया गया है, ना किसी भी प्रकार की कोई भी सांत्वना। और आपको एक और बात बताना चाहेंगे, इस घर में लगभग 7-8 दिनों से बिजली नहीं है। इस घर का काम धंधा ठप पड़ा हुआ है। किसान वर्ग के लोग हैं, खेत पटाना पड़ता है, बहुत सारी बातें हैं। आपको सारी बातें सुनवाएंगे, जो यहाँ पे परिवार के लोग मौजूद हैं उनसे आपको सारी घटना की जानकारी दिलवाएंगे। आप बने रहिएगा वीडियो में, आपको लेकर के चलेंगे उन लोगों के पास, बात करवाते हैं। आइए सर, आप इधर देखिए, आप इनको देख सकते हैं। ये वही लाचार पिता हैं जिनका बेटा आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मौजूद क्यों नहीं है? इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि बिजली विभाग के लापरवाही के वजह से, तार के खुले रहने के वजह से इनके घर में आग लगती है और इनका बेटा खत्म हो जाता है। पूछते हैं इनसे क्या क्या हुआ था सर उस दिन? शॉर्ट सर्किट से आग लग गया घर में, घर जल के उसके ऊपर गिर गया। शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ सर? तार खुला हुआ था, तार यहाँ पर लटका हुआ था। हाँ। कैसे हुआ नहीं हुआ वो तो हम लोग नहीं देखे। आप लोग कभी बिजली विभाग वाले को कंप्लेन नहीं करते हैं जाकर के कि हमारे यहाँ जो तार है वो ओपन है, कभी भी किसी को करंट लग सकता है, किसी की मृत्यु हो सकती है? ये सब जाके कभी बोले हैं? बोले थे लेकिन आया नहीं। आप लोग जाकर के कंप्लेन करते हैं लेकिन वो लोग आता नहीं है, नहीं आया, नहीं आता है। और जब आपने ये कंप्लेन किया कि मेरे घर में आग लग गई, मेरा बेटा खत्म हो गया है, फिर उसके बाद आपकी कोई सुनवाई हुई? उसके बाद जिस रोज घर में आग लगे उस रोज नहीं आया था, उसके दूसरा रोज आया और देख करके चला गया। और उसके बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। उस दिन के बाद से अभी तक कोई नहीं आया है? कोई नहीं आया। आप देख सकते हैं, आप इस पिता को देखिए कितने लाचार हैं, बुजुर्ग हैं, 60 वर्ष से अधिक उम्र हो चुका है, अब इस लायक नहीं है कि काम कर सकें। जो बेटा इनको कमा करके खिलाने वाला था, जो इनके आगे की जिंदगी को चलाता, जो इनका देखभाल करता, आज वो लड़का हमारे बीच में मौजूद नहीं है। आप सोचिए कि जो इनका जीवन वीरान हो गया है उसका भरपाई अब कौन करेगा? क्या बिजली विभाग इसकी जिम्मेदारी लेगी कि अब इस बुजुर्ग के आगे का जो जीवन यापन का खर्च है, या फिर जो इनको जीने के लिए गुजारा भत्ता चाहिए, वो गुजारा भत्ता बिजली विभाग इनको प्रोवाइड करेगी, इनको देगी? क्या बिजली विभाग इसकी जिम्मेदारी लेगी? नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी? क्योंकि वो लोग सभी अपना पल्लू छुड़ाना चाहते हैं। इनके ऊपर पे इल्जाम लगेगा कि आपने
ठीक से रख रखाव नहीं रखा होगा, इसलिए ऐसी घटना हुई है। जबकि बात यह है कि ये लोग गरीब लोग हैं, आए दिन कंप्लेन लेकर के जाते हैं, लेकिन इन लोगों की बात को कोई नहीं रखता है। देखिए यहाँ पे उनके भाई मौजूद हैं, थोड़ा बात करते हैं इनसे। क्या बोलना चाहेंगे भैया? हम बोलेंगे यही कि मतलब हम जितना ये क्षतिपूर्ति हो, मेरा भाई तो अब चली गया है, उसका जो हो सके उसका क्षतिपूर्ति हम ये सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो क्षतिपूर्ति देने का। जो आप लोगों का पूरा घर खत्म हो गया है, क्यों खत्म हुआ है सर? आपको क्या लगता है इसमें बिजली विभाग का पूरा दोष है? हाँ, बिजली विभाग का दोष है। आप लोग बिजली विभाग में कभी कंप्लेंट डाले थे? हाँ, कंप्लेंट डाले थे। उसके बाद वो लोग कोई सुनवाई नहीं करता है। क्या बोलता है सर? जब सर उस दिन भी जो आया, आग लगा उस दिन फोन किए तो वो लोग आया नहीं, उसके दूसरे दिन आया, देख करके चला गया। जब उसको बोले आके हमारे घर में लाइट जला दो, अंधेरा रह रहा है, तो वो लोग भी बोला कि तार खरीद के ले आओ, जो कि हम लोग के पास अभी कोई पैसा भी नहीं है, कहाँ से तार खरीद के लाएंगे फिर जलाएंगे। वो बोलता है पहले अपना लाओ तो फिर जलेगा। मतलब आप खुद तार खरीद के लाइए तब हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो वो आपको बोलता है तुम खुद से करो। आप सोचिए, इस परिवार का घर जल गया है, इसका जो भी घर था वो आप देख सकते हैं क्या हालात हैं अभी इसके पीछे घर था, इसी में ये लोग रहते थे। आप देखिए रहने का कोई जगह बचा है? आप ऊपर देखिए, चारों तरफ एकदम काला हो चुका। आप सोच सकते हैं कि इस घर में जिंदा एक लड़का जल करके खत्म हो गया और उसकी जिम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं है। आज ये गरीब लोग अकेले लाचार भूखे पड़े हुए हैं, इनकी जिम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं है। कहीं भी जाओ, कोई भी कंप्लेन करो, आखिरकार क्या होगा? जाते जाते चप्पल घिस जाएंगे इनके, आखिरकार ये लोग हार मान करके छोड़ देंगे कि अब हम लोगों को कुछ। आपको बताना चाहेंगे, आप विश्वास नहीं करिएगा, इतना सारा नुकसान होने के बाद इनको एक प्लास्टिक का कवर दिया गया है कि जो तुम्हारा छत गिर गया है, जो तुम्हारा घर गिर गया है, जो तुम्हारे घर का सारा सामान खत्म हो गया है, उसके बदले एक प्लास्टिक ले लो। हम चलिए आपको दिखाते हैं जो मुआवजा में इनको प्लास्टिक दिया गया है। आप सोचिए, ये हालात हैं आज गरीब के। इस हालात में आज सरकार गरीबों के साथ अन्याय और धोखेबाजी करती है। आइए आपको चल के दिखाते हैं। देखिए, इनके घर जलने के एवज में, चूंकि इनके घर का सारा सामान जल गया है, उसमें जो जो सामान था सब कुछ खत्म हो गया, घर जल के खत्म हो गया। आप देखिए, एक तिरपाल दिया गया है इन लोगों को टांगने के लिए। दिखाइए ऊपर तिरपाल को दिखाइए। आप देखिए, बस ये प्लास्टिक का कवर दिया गया है कि तुम इस प्लास्टिक के कवर से ढक करके अपने जीवन का यापन करो, जीवन गुजारो। आप सोचिए, एक प्लास्टिक के तले एक पूरा परिवार रहेगा। इनके परिवार में 8-10 लोग हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, ये सारे लोग हैं और इनको मुआवजे के तौर पे एक तिरपाल दिया गया है। आप सोच करके देखिए, यह है बिहार सरकार की स्थिति। अभी सुनवाते हैं आपको। भैया, क्या क्या जल गया आपका उस घर में? क्या क्या मौजूद था सामान आपका उस घर में? क्या क्या सामान आपका मौजूद था उस घर में? जितना कपड़ा था सारे का, नया पुराना पहनने वाला, सारे जल के सारा कपड़ा खत्म हो गया उसमें। और क्या क्या मौजूद था? उसमें चौकी था, कुर्सी था और पंखा था और जो कागज पत्र बहुत सारे था। कागज पत्र भी जो इम्पोर्टेंट था वो सब भी जल के खत्म। उन कागज पत्र को बनाने में भी अब आप लोगों को खर्चा लगे, पैसा खर्च होगा। इतनी सारी क्षति आप लोगों की हुई है और मुआवजे के तौर पे एक तिरपाल दिया गया है आप लोगों को। आप सोचिए, पिछले 7 दिनों से इनके घर में लाइन नहीं है, ये लोग पानी नहीं निकाल सकते हैं लाइन के वजह से। इस गर्मी के हालात में ऐसे रह रहे हैं, इनका पूरा घर जल के खत्म हो गया है, तिरपाल मिला है मुआवजे में। ये है बिहार सरकार की स्थिति। कहते हैं ना कि बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा। कहाँ है बहार, कहाँ है नीतीश कुमार? और ऐसन सरकार बा। आप देख लीजिए, यही है सरकार की हालत। और बिजली विभाग इतने मनबड़ू हो गए हैं कि कंप्लेन करने के बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। इस घर का बेटा चले गया है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों पड़ेगा फर्क? हम अपने घर में मस्त हैं, हम अपने घर में एकदम दुरुस्त हैं। क्या चाचा, क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या, हमारा बेटा तो चला गया, क्या सोचेंगे? जो मुआवजा है वो देगा तो ठीक है। आप देख सकते हैं इस गरीब की हालात, आप देख सकते हैं इनकी स्थिति को देखिए, कितने लाचार हैं ये बुजुर्ग। अपने हक के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। ये हैं इनके हालात। ऐसे हालात में जी रहे हैं ये लोग और कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। 22 साल का जवान लड़का जो कल घर का पिलर बनता, आज वो मौजूद नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे इस स्थिति के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे इन गरीबों के बारे में जो आज दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, रहने को मोहताज हो गए हैं? कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कुछ पता नहीं, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है। आप अपने राय को कमेंट में जरूर रखिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगली केस के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।